ये फकीरी भेष में खाया कहाँ, पहना कहाँ, रहना, कोई उसको मठ और बढ़िया वस्त्र से कोई लेना देना। पहले के ऐसे ही संत होते थे, भूख लगा किसी के घर में जाके भिक्षा रटन कर लिए। भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िए, उनके भी जितने मंडली थे शिष्यगण सब की बांट दिया था कि एक हफ्ता तुम भिक्षा रटन करोगे, एक हफ्ता तुम करोगे। अभी भी जैनी धर्म में भिक्षा रटन करते हैं और हाथ में ही भोजन लेकर के ग्रहण करते हैं। और जो भी भिक्षा लाते हैं सब पहले आकर के अरदास करते हैं। जैसे गुरुद्वारा में भी केनी लेके झोला लेके जाते हैं, और लाते हैं तो पहले चढ़ाते अरदास करते हैं और तब वह वितरण करते हैं प्रसाद के रूप में है। पहले के समय में ऐसे ही चलते थे। और वैसे ही थे वो संत शेख फरीद साहब, भिक्षा रटन के खाना और भजन करना, अपना आनंद में रहना है। आनंद से रहते थे। उनके साथ में एक नीक पाक शुद्ध एक सेवक भी रहते। टूटी फूटी कुटिया था, कहीं से आना तो वहां पर विश्राम करना, रहते रहे। वह जो सेवक थे, जो शेख फरीद साहब के सेवा में रहते थे, देखभाल संभाल सब कुछ करना, और कुछ घटना बढ़ना तो कई बार बाजार से भी लाना। जब भी वह सड़क होके गुजरते थे तो सड़क पर ही किसी एक माई ने देख करके मोटा ताजा बढ़िया शरीर देख करके टीचरा करती थी कि देखो कितना हट्ठा कट्ठा बढ़िया शरीर लगा। काम के डर से मक्कार आदमी है जो कि फकीर बन गया है, ऐसा बहुत कहने वाला मिले है ना। अरे सत्संग में जा रहे हो तो खाने के लोभ से जा रहा है? बहुत ऐसे हैं कहने वाला, बहुत तरह की बातें करते हैं। संसार है, जिनको जो समझ है वो अपनी तरह से कर रहा है। आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, आनंद मिला, तब ना आप आ रहे हैं सत्संग में या ध्यान करते हैं। आपके अंदर में बैठा है कि नहीं, करने से बड़ी आनंद मिलता है, यही कमाई है। और तब न जहां तक होता है धर्म काम भी करते हैं आप लोग, दान पुण्य भी करते हैं, सुमरण करते हैं, संत महात्मा के चरण छूते हैं। अभी वो भी सुने हैं कि संत महात्मा का जो व्यक्ति चरण नहीं छूते हैं, संतों के चरण में अपने शिष्य को नहीं नवाते हैं, ऐसे मानव शरीर पा करके भी वह एक पशु के तुल्य है। अभी सुने हैं पाठ के क्रम में, क्योंकि कहा है झुकता है वही कि जिसमें जान होती है और आकर से मुर्दों की भी पहचान होती है ना। झुकना जब तक जिंदा है तभी तक नहीं, ये मस्तिष्क झुकेगा। और जिस दिन राम नाम हो गया उस दिन तो 1 से 2 दिन घर में रखेगा तो दौड़ेगा बेचारे जल्दी ने। ऐसा होता है ना गाँव समाज में, ऐसा देखने को मिलता है। जब तक जीते जी है तब तक झुका लीजिए, कमा लीजिए, शुभ काम कर लीजिए मानव शरीर पा करके। यही सार्थकता है मनुष्य शरीर का। अब होता क्या है कि जब भी जाया करते थे तब होता क्या था, वो माई देख करके बड़ी टीचरा करती थी। देखो मकार है, देखो इस तरह से है, इतना सुंदर शरीर पा करके कुछ काम नहीं करना, ऐसे फकीरी भेष ले लिया है। अब तरह तरह के जब भी जाए तो कुछ ना कुछ सुनाए, तो इसने रास्ता ही बदल दिया। कहावत में है ना, न जाए उसकी टोल न सुने उसकी बोल। काहे के लिए नहीं जाएंगे, नहीं सुनेंगे। अब काफी दिनों के बाद चूंकि मैंने देखा हो महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज को अमृत बेला में ही स्नान करते थे। 4 बजे स्नान करते, सर्दी का मौसम होते तो गर्म पानी करके स्नान करते थे, फिर ध्यान में बढ़ जाते थे। ऐसा देखने को मिला है। ऐसे संत महापुरुष थे, तड़के तड़के स्नान करना सुबह सुबह। लेकिन पहले जमाना में अग्नि को विभूति में दबा के रखते थे ताकि सुबह भी काम आ जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश से अग्नि बुझ चुके थे
अब माचिस तिल्ली था नहीं, और उसको उसमें खोजने गए, कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। अब खोजते ढूंढते चले गए, उसी देखते हैं उसी रास्ता से जा रहे थे, तो माई को देखते क्या है, वो पी रहे थे। अब तो कम देखने को मिलता है हुक्का जिसको बोलते हैं, अभी भी हरियाणा में बहुत पीते हैं, है ना। तो देखे पी रहा था, अब क्या करे, मजबूरी में चले गए, जा करके कहते माई थोड़ा आग दे दो। अब ये सोचते इतने वर्षों के बाद, इतने दिनों के बाद आए हैं, और जब भी कुछ कहते थे तो यह सुन करके ऐसे वैसे करके चल देते थे। कुछ दिनों से तो देख रहा रास्ता ही बदल दिया है। अगर ऐसी इसमें गुरु सेवा है, भक्ति है, तो हम भी आज इनसे कुछ मांग करती। अब वहां पर मांग करने के लिए सोच ली इसने, कहा अच्छा अग्नि चाहिए, कहा हाँ माई, कहा अग्नि के बदले में कुछ चुकाना पड़ेगा। अब सोचे क्या मांगेगी, अब सोच समझ करके गुरु को स्मरण करके कहते हाँ माई मांगो, क्या मांगती हो। कोई बात नहीं, गुरु महाराज के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। अच्छा इतना कहा, अच्छा देखता हूँ कितना गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा है। अच्छा आग के बदले एक आंख तो दे दो, आंख के बदले में एक आंख दे दो, तब मानेंगे कि हाँ गुरु भक्ति आप में है। इतना कह करके माई चले गई आग लेने। इसका क्या है, साधु महात्मा कहा जो मांगो वो देने के लिए तैयार है। आंख में अंगुल डालते हैं, इकार के हथेली पर रख लिए। उधर से आती है माँ, बुढ़िया माई कहती है लो भैया आग, कहा लो माई आंख, कह रहे आंख क्या करेंगे, तो मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सचमुच में। अब सचमुच में तो कहा जो दे मांगो, तो मांगने के लिए तो आपने कहा आंख दो, तो मैंने दे दिया आंख लो। अब खाने वाला चीज तो है नहीं, कोई गिफ्ट तो है नहीं रखने वाला है। अब लगाने वाला चीज भी नहीं है कि जो कि लग जाएंगे पुनः है। अब होता क्या है, अब अग्नि को ले करके आग तो अब कोई काम कर नहीं रहा, आग पर पट्टी छट्टी बांध करके अब आ गए, गर्म पानी किया, गुरु जी को स्नान कराया। और जब प्रार्थना के टाइम होता है ना, दो चार सत्संगी भी हम लोग होते हैं, या किसी के घर में जाते हैं, आओ जी सत्संग स्तुति प्रार्थना सब एक जगह मिलकर करते हैं बैठ के, नहीं ऐसा होना भी चाहिए, और होता भी है। जब सामूहिक प्रार्थना होने लगे तो गुरुजी मंचासीन हुए, तो देखते हैं आंख पर पट्टी, बेटा क्या हो गया, आंख पर पट्टी बांध रखे हो। गुरुजी तो जान ही जा रहे हैं, फिर भी है क्या हुआ है, गुरुजी आंख आया हुआ है, आंख में सूजन है, कीची है, इसीलिए आंख पर पट्टी बांध रखा। ये तो नहीं कहेंगे आप ही की सेवा के लिए आंख, एक माई ने आंख मांगी और मैंने आंख को दिया तब आंख दिया है, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे। अब वहां पर थोड़े से बातों को, आंख में कीची आया हुआ है, सूजन है, इसलिए आंख पर पट्टी बांध रखा हूँ। गुरुजी बोला कोई बात नहीं है बेटा, आंख की पट्टी हटा दो, मेरा आदेश है। और जैसे आंख की पट्टी हटाया वैसे फिर से दोनों आंख हो गए। अब देखिए संतों के पास रहा, संतों की सेवा करते रहा, तब ना उनको इस तरह से हुआ है। सच्चे संत थे तब ना जो भी कमी रहा तो वो पूरे कर दिए सदगुरु ने। हमारे गुरु महाराज भी पहुंचे वे संत है, कहते गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, अब पल में कर दे निहाल, कब जब भजो सदगुरु सदगुरु तब। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है जब तक संतों की संतान सच्चे सदगुरु का नहीं बनोगे तब तक कल्याण भी नहीं हो सकता है। गुरु महाराज ने कहा है हम लोग पढ़ते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूं कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद है, संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के, आप तो रहे चुप है। गुरु महाराज कहते हैं अगर उद्धार चाहते हो तो सच्चे सदगुरु का आइए चरण में, और उनके बताए अनुसार ध्यान सत्संग करते रहेंगे
तो कहते हैं इस जन्म में अगर संस्कार बना रहा, जितना ही कमाई कर पाए कोई बात नहीं है, शरीर छूट गया तो यह कमाई, यह सत्कर्म पुण्य कर्म किया हुआ कभी निरर्थक व्यर्थ नहीं होता है। फिर से मानव शरीर में लगा, फिर से भजन ध्यान करेंगे, है करेंगे। इसलिए जहां तक हो सके सत्कर्मों को करते रहें। बड़े श्रद्धावान है हमारे श्रद्धे रामाशीष बाबू, इनके पुत्र का आज जन्मदिन था और इसी उपलक्ष्य में यह सत्संग और भंडारा का आयोजन रखा गया। बड़े शुभ काम किए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनके पुत्र के दीर्घायु हो, ये शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए आप सबके लिए भी शुभकामना करते हैं। इसी तरह से श्रद्धा साधु महात्मा के प्रति बना रहे, ध्यान सत्संग में मन लगे, यह शुभकामना करते हुए वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय।